नमस्कार, मेरे इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। CUET के अंतर्गत आज एक बार पुनः मैं आप लोगों के सामने इतिहास विषय से संबंधित प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से आर्य समाज किसके विरुद्ध है? ए. ईश्वर के अस्तित्व के, बी. हिंदुत्व के, सी. धार्मिक अनुष्ठान के, डी. इस्लाम के। इसका सही उत्तर है सी. धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा। अगला प्रश्न, ऋषि पत्तन में बुद्ध ने क्या किया था? ए. सर्वप्रथम ज्ञान का उपदेश दिया था, बी. सर्वप्रथम वहाँ तप किया था, सी. सर्वप्रथम वहाँ भोजन किया था, या डी. उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ए. सर्वप्रथम ज्ञान का उपदेश दिया था। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी की बुराइयों को दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट कब पास किया गया? ए. 1765 ईस्वी में, बी. 1773 ईस्वी में, सी. 1784 ईस्वी में, या डी. 1757 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है बी. 1773 ईस्वी में। अगला प्रश्न, इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने किसकी प्रशंसा की थी? ए. चंद्रगुप्त की, बी. स्कंदगुप्त की, सी. समुद्रगुप्त की, या डी. अशोक की। इसका सही उत्तर है सी. समुद्रगुप्त की। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में कहाँ पर हुई थी? ए. कानपुर, बी. इलाहाबाद, सी. दिल्ली, या डी. लाहौर। इसका सही उत्तर है सी. दिल्ली। अगला प्रश्न, गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? ए. नालंदा, बी. अयोध्या, सी. उज्जैन, या डी. नासिक। इसका सही उत्तर है ए. नालंदा। अगला प्रश्न, संस्कृत ग्रंथ जामवती कल्याणम निम्नलिखित में से किसकी रचना थी? ए. श्रीनाथ की, बी. पदेन की, सी. कृष्णदेव राय की, या डी. देवराय द्वितीय की। इसका सही उत्तर है सी. कृष्णदेव राय की। अगला प्रश्न, ठगी के खिलाफ लड़ने वाले स्लीमैन किस गवर्नर जनरल का समसामयिक था? ए. वारेन हेस्टिंग्स, बी. विलियम बेंटिक, सी. लॉर्ड रिपन, या डी. लॉर्ड डलहौजी। इसका सही उत्तर है बी. विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? ए. R.G. भंडारकर ने, बी. ज्योतिबा फूले ने, सी. M.G. रानाडे ने, या डी. B.G. तिलक ने। इसका सही उत्तर है सी. M.G. रानाडे ने, जिनका पूरा नाम था महादेव गोविंद रानाडे। अगला प्रश्न, लॉर्ड डलहौजी ने विलय सिद्धांत के आधार पर अनेक भारतीय राज्यों का अधिग्रहण कर लिया था। तिथि क्रमानुसार उनके विलय का क्रम निम्नलिखित था। ए. सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर एवं झांसी, बी. सतारा, बघाट, झांसी, उदयपुर, जैतपुर तथा संभलपुर, सी. उदयपुर, झांसी, जैतपुर, संभलपुर, सतारा, बघाट, या डी. बघाट, जैतपुर, संभलपुर, सतारा, उदयपुर तथा झांसी। इसका सही उत्तर है ए. सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर एवं झांसी। अगला प्रश्न, सन 1857 के विद्रोह के बाद निम्नलिखित में से कौन नेपाल भाग गया था? ए. लक्ष्मीबाई, बी. तात्या टोपे, सी. नाना साहब, डी. कुंवर सिंह। इसका सही उत्तर है सी. नाना साहब। अगला प्रश्न, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? ए. तात्या टोपे, बी. नाना साहब, सी. मंगल पांडे, या डी. कुंवर सिंह। इसका सही उत्तर है डी. कुंवर सिंह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से
किसने अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा की वकालत की? ए दयानंद सरस्वती, बी राजा राम मोहन राय, सी ईश्वरचंद विद्यासागर या डी रामकृष्ण परमहंस। इसका सही उत्तर है बी राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका 19वीं शताब्दी में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से संबंध था? ए राजा राम मोहन राय, बी देवेंद्र नाथ टैगोर, सी विलियम बेंटिक या डी ईश्वरचंद विद्यासागर। इसका सही उत्तर है डी ईश्वरचंद विद्यासागर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आंदोलनों में सबसे पहले कौन प्रारंभ हुआ? ए लाल कुर्ती आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन या डी भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही उत्तर है बी असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न, सन 1928 में बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ए गांधी जी के अनुयायियों ने, बी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने, सी वामपंथी दलों ने या डी किसान सभा ने। इसका सही उत्तर है डी किसान सभा ने। अगला प्रश्न, चंपारण, बारदौली तथा खेड़ा किस लिए विख्यात हुए? ए संत्रासवादी कार्यों के लिए, बी सांप्रदायिक दंगों के लिए, सी औद्योगिक हड़ताल के लिए या डी किसान विद्रोह के लिए। इसका सही उत्तर है डी किसान विद्रोह के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक था? ए महावीर, बी मक्खली गोसाल, सी पूरण कश्यप या डी अजीत केस कंबलीन। इसका सही उत्तर है बी मक्खली गोसाल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कल्हड़ की राज रतंगड़ी की रचना कब हुई थी? ए 11वीं शताब्दी में, बी 12वीं शताब्दी में, सी 13वीं शताब्दी में या डी 10वीं शताब्दी में। इसका सही उत्तर है बी 12वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? ए पृथ्वीराज चौहान, बी जयचंद, सी विद्याधर चंदेल या डी भीम द्वितीय। इसका सही उत्तर है डी भीम द्वितीय। अगला प्रश्न, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का नेतृत्व किसने किया था? ए बाजीराव द्वितीय, बी जसवंतराव होलकर, सी महादजी सिंधिया या डी सदाशिव भाऊ। इसका सही उत्तर है डी सदाशिव भाऊ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे? ए देवेंद्र नाथ टैगोर, बी केशव चंद्र सेन, सी महादेव गोविंद रानाडे या डी स्वामी विवेकानंद। इसका सही उत्तर है ए देवेंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौर में सर्वाधिक समय तक चलने वाली समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ हुई थी? ए सतारा, बी बलिया, सी तामलुक या डी राजकोट। इसका सही उत्तर है ए सतारा। अगला प्रश्न, भारत पर नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? ए 1797 ईस्वी, बी 1739 ईस्वी, सी 1747 ईस्वी या डी 1735 ईस्वी। इसका सही उत्तर है बी 1739 ईस्वी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? ए दक्षिण भारत, बी पंजाब, सी मध्य भारत या डी सप्त सैंधव प्रदेश। इसका सही उत्तर है डी सप्त सैंधव प्रदेश। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? ए सोना, बी तांबा, सी चांदी या डी लोहा। इसका सही उत्तर है डी लोहा। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ए प्रकृति की उपासना, बी गाय की पूजा, सी यक्ष पूजा या डी वृक्ष पूजा। इसका सही उत्तर है ए प्रकृति की उपासना। अगला प्रश्न,
सैंधव सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ए इंद्र की, बी अग्नि की, सी वरुण की या डी पशुपति की? इसका सही उत्तर है डी पशुपति की। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, यह कहाँ स्थित है? ए नेपाल की तराई में, बी गया में, सी पिपरहवा में या डी सारनाथ में? इसका सही उत्तर है ए नेपाल की तराई में। अगला प्रश्न, हुणों का आक्रमण किसके काल में हुआ था? ए स्कंदगुप्त, बी कुमारगुप्त, सी चंद्रगुप्त या डी यशोवर्मन? इसका सही उत्तर है ए स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे पहले भारत कौन आया? ए मेगास्थनीज, बी इब्न बतूता, सी फाहियान या डी मार्को पोलो? इसका सही उत्तर है ए मेगास्थनीज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शकों का आगमन भारत में कहाँ से हुआ? ए मध्य एशिया, बी कुषाण, सी सातवाहन या डी शुंग? इसका सही उत्तर है ए मध्य एशिया। अगला प्रश्न, त्रिकोणात्मक संघर्ष किनके बीच हुआ? ए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, बी पाल, गुर्जर और प्रतिहार, सी प्रतिहार, गुर्जर और चोल या डी प्रतिहार, पाल और चालुक्य? इसका सही उत्तर है ए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में इक्ता प्रथा किसने प्रारंभ की? ए इल्तुमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी अकबर या डी औरंगजेब? इसका सही उत्तर है ए इल्तुमिश। अगला प्रश्न, इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज तुगलक, सी औरंगजेब या डी अलाउद्दीन खिलजी? इसका सही उत्तर है ए मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो किसके काल में प्रतिष्ठित था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी शेर शाह, सी अकबर या डी फिरोज तुगलक? इसका सही उत्तर है ए अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? ए इब्राहिम लोदी, बी महमूद लोदी, सी बलबन या डी अमीर खां? इसका सही उत्तर है ए इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न, मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? ए पानीपत का प्रथम युद्ध, बी तराइन का प्रथम युद्ध, सी पानीपत का द्वितीय युद्ध या डी तराइन का द्वितीय युद्ध? इसका सही उत्तर है डी तराइन का द्वितीय युद्ध। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में स्थायी सैन्य व्यवस्था किसने लागू की? ए बलबन, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी फिरोज शाह या डी अलाउद्दीन खिलजी? इसका सही उत्तर है डी अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? ए शाहजहां ने, बी जहांगीर ने, सी अकबर ने या डी शेरशाह ने? इसका सही उत्तर है सी अकबर ने। अगला प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ए एटली, बी चर्चिल, सी विंस्टन या डी लिंटन? इसका सही उत्तर है ए एटली। अगला प्रश्न, रेल सेवा का उद्देश्य क्या था जिसे अंग्रेजों ने स्थापित किया? ए आवागमन हेतु, बी सेना तथा व्यापार हेतु, सी माल ले जाने के लिए मात्र या डी अपनी तकनीक के प्रसार हेतु? इसका सही उत्तर है बी सेना तथा व्यापार हेतु। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय व्यापारी सबसे पहले भारत में आया? ए अंग्रेज, बी पुर्तगाली, सी डच या डी फ्रांसीसी? इसका सही उत्तर है ए
पुर्तगाली। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कहाँ की? ए सिंगापुर, बी जापान, सी चीन या डी ताइवान? इसका सही उत्तर है ए सिंगापुर। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए दादा भाई नौरोजी, बी WC बनर्जी, सी ए हो ह्यूम या डी सुभाष चंद्र बोस? इसका सही उत्तर है बी WC बनर्जी। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना में किसको श्रेय दिया जाता है? ए आगा खां एवं मोहसिन उल मुल्क, बी चौधरी रहमत अली, सी उल मुल्क सैयद या डी मोहम्मद अली जिन्ना? इसका सही उत्तर है ए आगा खां एवं मोहसिन उल मुल्क। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड डफरिन, सी लॉर्ड क्लाइव या डी लॉर्ड कर्जन? इसका सही उत्तर है बी लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न, बंगाल का विभाजन किसके काल में हुआ? ए लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड हेस्टिंग्स या डी लॉर्ड क्लाइव? इसका सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न, सन 1857 की क्रांति के स्वरूप की प्रमुख विशेषता क्या रही? ए धर्म की रक्षा के लिए किया गया प्रयास, बी सैनिक विद्रोह, सी सामान्य लोगों का अपनी प्रभुसत्ता के लिए प्रयास या डी स्थानीय सामंतों एवं राजाओं द्वारा अपनी स्वतंत्रता बचाने का अंतिम प्रयास? इसका सही उत्तर है डी स्थानीय सामंतों एवं राजाओं के द्वारा अपनी स्वतंत्रता बचाने का अंतिम प्रयास। अगला प्रश्न, वह कौन था जिसने भारतीय राजाओं से गोद लेने की प्रथा छीन ली? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड लिंटन या डी लॉर्ड विलियम बेंटिक? इसका सही उत्तर है बी लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न, सती प्रथा को कानून बनाकर किसने बंद किया? ए विलियम बेंटिक, बी कॉर्नवालिस, सी डलहौजी या डी लॉर्ड मैकाले? इसका सही उत्तर है ए विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में अंग्रेजों के भारत आने का क्या उद्देश्य था? ए व्यापार, बी धार्मिक प्रचार, सी तकनीकी प्रचार या डी अपनी श्रेष्ठता स्थापित करना? इसका सही उत्तर है ए व्यापार। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ए बाल गंगाधर तिलक, बी दादा भाई नौरोजी, सी विपिन चंद्र पाल या डी गोपाल कृष्ण गोखले? इसका सही उत्तर है डी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में वेद शब्द का क्या अर्थ है? ए ज्ञान, बी धर्म संहिता, सी आचार संहिता या डी ज्ञान का रहस्य? इसका सही उत्तर है ए ज्ञान। अगला प्रश्न, सैंधव सभ्यता किस स्वरूप में थी? ए नगरीय सभ्यता, बी ग्रामीण सभ्यता, सी कृषि प्रधान या डी इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है ए नगरीय सभ्यता। अगला प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए समुद्रगुप्त को, बी स्कंदगुप्त को, सी कुमारगुप्त को या डी इनमें से किसी को नहीं? इसका सही उत्तर है ए समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न, नालंदा किस रूप में प्रसिद्ध था? ए एक धर्म स्थल, बी ज्ञान का स्थल, सी राजनैतिक स्थल या डी इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है बी ज्ञान का स्थल।
अगला प्रश्न, अशोक का हृदय परिवर्तित कैसे हुआ? ए. कलिंग युद्ध में, बी. उपगुप्त के उपदेश से, सी. मोग्गालिपुतिस्य के उपदेश से, या डी. तीर्थाटन से? इसका सही उत्तर है ए. कलिंग युद्ध से। अगला प्रश्न, फाह्यान किसके काल में भारत आया था? ए. चंद्रगुप्त प्रथम, बी. चंद्रगुप्त द्वितीय, सी. चंद्रगुप्त तृतीय, या डी. हर्षवर्धन? इसका सही उत्तर है बी. चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न, ह्वेनसांग किसके काल में भारत आया था? ए. हर्षवर्धन, बी. चंद्रगुप्त, सी. चंद्रगुप्त मौर्य, या डी. कुषाण? इसका सही उत्तर है ए. हर्षवर्धन। अगला प्रश्न, कालिदास की कौन सी रचना नहीं है? ए. कुमार संभव, बी. मेघदूत, सी. अभिज्ञान शाकुंतलम, या डी. मृच्छकटिकम? इसका सही उत्तर है डी. मृच्छकटिकम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? ए. ऋषभनाथ, बी. पार्श्वनाथ, सी. महावीर स्वामी, या डी. अजीतनाथ? इसका सही उत्तर है बी. महावीर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में हुमायूं नामा का लेखक कौन था? ए. अबुल फजल, बी. फैजी, सी. गुलबदन बेगम, या डी. माहिम बेगम? इसका सही उत्तर है सी. गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न, आईने अकबरी की रचना किसने की? ए. फैजी, बी. अबुल फजल, सी. रहीम, या डी. जियाउद्दीन बर्नी? इसका सही उत्तर है बी. अबुल फजल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में जजिया कर को किसने हटाया था? ए. अलाउद्दीन ने, बी. फिरोज तुगलक ने, सी. अकबर ने, या डी. औरंगजेब ने? इसका सही उत्तर है सी. अकबर ने। प्रेस को स्वतंत्रता देने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था? ए. लॉर्ड लिंटन, बी. लॉर्ड रिपन, सी. लॉर्ड डफरिन, या डी. मैटकॉप? इसका सही उत्तर है डी. मैटकॉप। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के बाद का मुख्य परिणाम क्या था? ए. भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो गया, बी. वायसराय की नियुक्ति होने लगी, सी. देशी राज्यों में हस्तक्षेप को रोक दिया। उत्तर है ए. भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो गया। अगला प्रश्न, गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस कब लिया? ए. मोपला कांड से, बी. चौरी चौरा कांड से, सी. मुसलमानों के अलग हो जाने से, या डी. उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है बी. चौरी चौरा कांड से। अगला प्रश्न, 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके बाद वापस लिया गया? ए. गांधी इरविन समझौते के बाद, बी. लॉर्ड वेलिंगटन के दमन के बाद, सी. प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद, या डी. नेहरू प्रस्ताव के बाद? इसका सही उत्तर है ए. गांधी इरविन समझौते के बाद। अगला प्रश्न, कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था? ए. दिल्ली, बी. कलकत्ता, सी. बम्बई, या डी. लाहौर? इसका सही उत्तर है डी. लाहौर। सन 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्रिप्स मिशन की प्रथम संस्तुति क्या थी? ए. युद्ध के बाद भारतीय अपना संविधान बनाएंगे, बी. युद्ध में भारतीय सहयोग दें, सी. मुसलमानों के लिए अलग राज्य बनाया जाएगा, या डी. उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है युद्ध के बाद भारत के लोग अपना संविधान बनाएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में भारत विभाजन किस योजना के तहत हुआ? ए. वेवेल योजना, बी. कैबिनेट मिशन योजना, सी. क्रिप्स मिशन योजना,
या डी माउंटबेटन योजना? इसका सही उत्तर है डी माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ए वारेन हेस्टिंग्स, बी सी राजगोपालाचारी, सी कैनिंग या डी माउंटबेटन? इसका सही उत्तर है बी सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? ए आर्कटिक क्षेत्र, बी एशिया माइनर, सी दक्षिणी रूस या डी सप्त सैंधव? इसका सही उत्तर है सी दक्षिणी रूस। अगला प्रश्न, हुमायूं की असफलता का क्या कारण था? ए शेर शाह की रणनीति, बी उसके भाइयों का विश्वासघात, सी असंगठित राज्य या डी कमजोर चरित्र? इसका सही उत्तर है डी कमजोर चरित्र। अगला प्रश्न, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या डी औरंगजेब? इसका सही उत्तर है सी शाहजहां। अगला प्रश्न, सामाजिक सुधार से संबंधित विलियम बेंटिक का प्रमुख कार्य क्या था? ए शिक्षा में सुधार, बी ठगी की समाप्ति, सी सती प्रथा पर प्रतिबंध या डी बाल विवाह पर रोक? इसका सही उत्तर है सी सती प्रथा पर प्रतिबंध। अगला प्रश्न, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी सी राजगोपालाचारी, सी लॉर्ड वेवेल या डी लॉर्ड लिनलिथगो? इसका सही उत्तर है बी सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण नहीं था? ए अयोग्य उत्तराधिकारी, बी उदार धार्मिक नीति, सी विस्तृत साम्राज्य या डी औरंगजेब की दक्षिण नीति? इसका सही उत्तर है बी उदार धार्मिक नीति। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ए देवेंद्रनाथ ठाकुर, बी राजा राम मोहन राय, सी दयानंद सरस्वती या डी केशव चंद्र सेन? इसका सही उत्तर है बी राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, अप्रैल 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की? ए बाल गंगाधर तिलक, बी एनी बेसेंट, सी लाला लाजपत राय या डी बिपिन चंद्र पाल? इसका सही उत्तर है ए बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, भारत विभाजन की योजना किसने दी? ए माउंटबेटन योजना ने, बी कैबिनेट मिशन योजना ने, सी क्रिप्स मिशन ने या डी वेवेल योजना ने? इसका सही उत्तर है माउंटबेटन योजना ने। अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ए मथुरा, बी वल्लभी, सी राजगृह या डी तक्षशिला? इसका सही उत्तर है सी राजगृह। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का क्या उद्देश्य था? ए व्यापार व्यवसाय को बढ़ाना, बी कम खर्च पर विशाल सेना रखना, सी राज्य प्रशासन को सुधारना या डी उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है बी कम खर्च पर विशाल सेना रखना। अगला प्रश्न, बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ? ए बंगाल पर उनका अधिकार हो गया, बी बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी अधिकार मिले, सी अंग्रेजी सत्ता में वृद्धि हुई या डी उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है बी बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी अधिकार मिले। अगला प्रश्न, डलहौजी की हड़पने की नीति का कौन सा राज्य शिकार नहीं हुआ? ए झांसी, बी सतारा, सी संभलपुर या डी अवध? इसका सही उत्तर है डी अवध। अगला प्रश्न, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने हटाया? ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड लिंटन या डी लॉर्ड विलियम बेंटिक? इसका सही उत्तर है ए
लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नेता आर्य समाजी था? ए राजा राम मोहन राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय या डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही उत्तर है सी लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में इंकलाब जिंदाबाद नारा किसका था? ए मोहम्मद जिन्ना, सी चंद्रशेखर आज़ाद, सी सरदार भगत सिंह या डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर है सी सरदार भगत सिंह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? ए बंगाल के विभाजन के बाद, बी असहयोग आंदोलन के बाद, सी भारत छोड़ो आंदोलन के बाद या डी साइमन कमीशन के बाद। इसका सही उत्तर है ए बंगाल के विभाजन के बाद। तो ये आपके सामने इतिहास पार्ट 2 CUET में कुछ प्रश्न मैंने प्रस्तुत किया। पार्ट 3 में इतिहास से संबंधित और प्रश्नों को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।